रंग दे ड्रामे के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक नहायत जज्बाती, पेचीदा और सनसनी खेज मोड़ अख्तियार करती नजर आएगी, जहां हर किरदार अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होगा। इस किस्त का मरकज दुआ की कैफियत, उसकी बेबसी और उसके दिल में चलने वाली किशमकिश होगी। ता इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है। उसके चेहरे पर खौफ, आंखों में आंसू और दिल में बेशुमार सवालात हैं। वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ उसकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ वो हालात हैं जो उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने ही दिल के खिलाफ फैसला करे। इसी लम्हे अजहर उसके पास आता है। उसकी मौजूदगी माहौल को मजीद बोझल बना देती है। अजहर के चेहरे पर संजीदगी होती है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा यकीन और जद शामिल होती है। वो दुआ से कहता है कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। वही से वो सब कुछ देना चाहता है जो शायद उसे कभी नहीं मिला। वो नर्म मगर दबाव भरे अंदाज में कहता है कि दुआ, तुम मेरी बात मान लो और हमेशा हमेशा के लिए अहद से हर ताला को तोड़ दूं। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये अल्फाज सुनते ही दुआ के दिल पर जैसे एक और दरब लगती है। वो पहले ही अंदर से टूटी हुई है और ये बात उसे मजीद कमजोर कर देती है। दा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है, जैसे अपने अंदर हिम्मत जमा कर रही हो। फिर वो धीरे से मगर मजबूत लहजे में कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। जो फैसला मैंने किया है यही मेरा आखिरी फैसला है और मैं अहद की जिंदगी में ही रहूंगी। उसके अल्फाज में एक अजीब सी ताकत होती है, जैसे उसने अपने दिल की आवाज को सुन लिया हो। वो जानती है कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा, मगर वो अपनी मोहब्बत से पीछे हटने को तैयार नहीं। अजहर ये सब सुनकर वाज़ेह तौर पर परेशान हो जाता है। उसके चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। उसे अंदाजा हो जाता है कि दुआ को कायल करना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहा था। इसके अंदर गुस्सा, मायूसी और बेबसी सब एक साथ जमा हो जाते हैं। इसी दौरान कहानी का दूसरा रख भी सामने आता है, जहां घर के बड़े, खास तौर पर तौफीक या कोई बुजुर्ग किरदार नदरत से बात करते हुए एक सख्त फैसला करने की बात करता है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि अहद और दा के ताल्लुक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। उसके नज़दीक ये रिश्ता सिर्फ मसाइल और बदनामी का सबब बन रहा है और उसे ख़त्म करना ही सबके लिए बेहतर है। वो ये भी कहता है कि अगर दुआ किसी के साथ खुश रह सकती है तो वो अजहर है, क्योंकि वो उसके लिए एक महफूज और मुस्तहकिम मुस्तकबल फराहम कर सकता है। ये बात न सिर्फ नदरत बल्कि नाजरीन के लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या वाकई खुशी का मतलब सिर्फ इस्तेहकाम है या फिर मोहब्बत उससे कहीं ज़्यादा अहम होती है। नदरत इस बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक तरफ वो घर की इज्जत और सुकून को देख रही होती है और दूसरी तरफ वो दुआ और अहद की मोहब्बत को भी नजर अंदाज नहीं कर सकती। उसके चेहरे पर इल्झन साफ नजर आती है, जैसे वो खुद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। यही वो लम्हा होता है जहां कहानी मजीद गहराई इख्तियार करती है और हर किरदार के जज्बात नाज़रीन तक शिद्दत के साथ मुंतकिल होते हैं। दूसरी जानिब अहद की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होती। अगरचे इस मंजर में वो बराह रास्त मौजूद नहीं होता, मगर उसकी गैर मौजूदगी भी एक खास अहमियत रखती है। नाज़रीन जानते हैं कि अहद दुआ से कितनी मोहब्बत करता है और अगर उसे उन सब बातों का इल्म होगा तो इस पर क्या गुजरेगी।